फडणवीस की तारीफ और विरोध से दूरी। क्या है संजय राउत की मजबूरी, क्यों बदले हैं सुर। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने गुरुवार को ही संकेत दिए कि राजनेताओं के बीच खटास को खत्म होना चाहिए। अब सवाल है कि विपक्ष के तीखे शब्दों में आड़े हाथ लेने वाले राउत का रुख एकदम कैसे बदल गया। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के सांसद संजय राउत जमानत पर बाहर आ गए हैं। हमेशा तीखी बयानबाजी के लिए मशहूर राउत का इस बार रुख नरम पड़ता दिख रहा है। हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ भी की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की भी बात कही। अब फायर ब्रांड नेता के इस बदले रुख के पीछे क्या बात है, ये समझने की कोशिश हर कोई कर रहा है। गुरुवार को उन्होंने कहा, मैं किसी की भी आलोचना नहीं करूंगा और ना ही खिलाफ बोलूंगा, फिर चाहे वो केंद्रीय एजेंसियां हों या सरकार हो। मेरी पार्टी और मैंने भुगता है। हम केवल विरोध करने के लिए ही किसी का भी विरोध नहीं करेंगे। अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो हम प्रोत्साहित करेंगे और स्वागत करेंगे। मौजूदा शासन ने भी कुछ अच्छे काम किए हैं। उन्होंने कहा था, जो फैसले देश या राज्य के लिए सही है उनका स्वागत किया जाना चाहिए। मैं देवेंद्र फडणवीस की तरफ से लिए गए फैसलों का स्वागत करता हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जल्दी मिलूंगा। अब राउत ने गुरुवार को ही संकेत दिए कि राजनेताओं के बीच खटास को खत्म होना चाहिए। अब सवाल है कि विपक्ष को तीखे शब्दों में आड़े हाथों लेने वाले राउत का रुख एकदम कैसे बदल गया। कहा जा रहा है कि सांसद का यह कदम भाजपा के साथ समाधान करने का एक प्रयास लग रहा है। इसके अलावा उनके खिलाफ जारी मामला अभी बंद नहीं हुआ है और इसके जरिए वह केंद्रीय एजेंसियों को दूर रखना और भाजपा के साथ किसी भी तनाव से बचना चाह रहे हैं। यदि सूत्रों से माने तो सूत्रों के हवाले से कई बार और कई रिपोर्ट्स में लिखा भी गया है कि राउत के रुख में बदलाव भाजपा और उनके बीच बातचीत के संकेत दे रहे हैं। कई रिपोर्टों के मुताबिक एक नेता ने कहा है कि राउत 100 से ज़्यादा दिनों तक जेल में रहे। स्वाभाविक है कि वह उस माहौल में रहना नहीं चाहते, फिर भले ही अदालत ने उनके पक्ष में बात कही हो। ऐसा लग रहा है कि ये भाजपा या शिंदे गुट के बीच तनातनी से बचने के लिए उनकी रणनीति है। राउत ने हाल ही में जहां उनकी पार्टी यानी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और उनके मित्र दल यानी शरद पवार और सुप्रिया सुले ने और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के ऊपर कई तंज कसे, जब महाराष्ट्र से कई प्रोजेक्ट्स गुजरात चले गए, राउत ने इस भी विषय से कन्नी काटी। कहा कि किसी भी सरकार को, न पिछले न आने वाले सरकार को, इसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। यहाँ उन्होंने भी एक फेवरेबल रुख अपनाया मौजूदा सरकार के लिए। अब राउत किस मामले में जेल गए हैं। पतराचौल परियोजना में घोटाले के चलते राउत को 1 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें बुधवार को ही मामले में जमानत दी गई है। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने जुलाई में उनके घर पर छापेमारी भी की थी।